हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। आज हम सठतिला एकादशी के बारे में बात करेंगे। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सठतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सठतिला 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करना, इसीलिए इसको सठतिला एकादशी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा तिल के द्वारा करने से नरक की प्राप्ति नहीं होती है और स्वर्ण दान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत कब करना है, पारण कब करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना। सबसे पहले हम जानते हैं कि सठतिला एकादशी के दिन किस प्रकार आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। 6 प्रकार से तिल का प्रयोग आज के दिन किया जाता है। तो सबसे पहले तो स्नान में तिल का प्रयोग करना है। जैसे कि जब हम स्नान करते हैं उसी समय आप उसमें थोड़े से तिल जरूर डाल लें, गंगा जल डालें, तिल डालें, उसके बाद स्नान करें। तिल से उपटन बनाया जाता है, इस दिन तिल का उपटन भी आप बना सकते हैं। तिल से ही हवन किया जाता है, तो जब आप स्नान आदि करने के बाद हवन करें तो आप तिल से ही करें। इसके बाद इस दिन जब आप सूर्यदेव भगवान को जल देते हैं, जल अर्पण करते हैं, तो आप उसमें भी तिल का प्रयोग करें। और तिल का ही भोजन, यानी कि आपको तिल खाना भी है। तो जिस दिन आप व्रत रहते हैं उस दिन आप तिल ना खाएं। जब आप पारण करेंगे द्वादशी के दिन, उस दिन आप तिल का कुछ ना कुछ खा के उसी से आप पारण करें। उसके बाद आप अपना सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और लास्ट में आपको तिल का दान करना है। तो द्वादशी के दिन पारण हो जाने के बाद आप तिल का दान करिए। जैसे कि तिल दे सकते हैं आप दान में, या फिर आप तिल की कोई मिठाई भी दान कर सकते हैं। कहा जाता है ऐसा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इस दिन आप जब स्नान करें, जल में सबसे पहले थोड़ा गंगा जल मिलाएं, उसके बाद कुछ तिल के दाने मिला लें, उसके बाद आप स्नान करें। इस दिन आप स्नान जब करें तो काले तिल का प्रयोग करें। काले तिल को आप जल में थोड़ा सा डाल लें, उसके बाद आप उससे स्नान करें। कहा जाता है कि काले तिल जब हम जल में डालकर स्नान करते हैं, पापों से मुक्ति मिल जाती है, रोगों से भी मुक्ति मिलती है, और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा अगर हमारे आसपास है तो वो भी समाप्त हो जाती है, और इससे आत्मा को भी तृप्ति मिलती है। इस दिन आपको तिल अपने पास जरूर रखने हैं, चाहे काले हों या सफ़ेद। अगर आपके पास काले नहीं है तो आप सफ़ेद तिल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। तो इस दिन सबसे पहले स्नान करना है, उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। उसमें भी आप थोड़े से तिल डालकर ही अर्घ दें। इससे पितरों को तृप्ति मिलती है और इससे जीवन की बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तिल का उपटन बनाकर स्नान करना चाहिए, इससे सौंदर्य बढ़ता है। पूजा में भी अक्षत की जगह पर हमें तिल का ही प्रयोग करना है। तिल से ही हवन करना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवा का जप करते हुए आप हवन कर सकते हैं, या फिर कोई भी भगवान विष्णु का मंत्र आप बोल सकते हैं। तो तिल, घी और गुड़ इनको मिक्स कर लीजिए और इससे आप हवन करिए। भोग में भी आपको तिल की ही मिठाई या फिर लड्डू का उपयोग करना है। तो इस भोग की जो आप मिठाई या कुछ भी रखेंगे वो आप अगले दिन जब पारण करेंगे उस समय उसी से आप व्रत खोलिए, तो आपका सेवन भी हो जाएगा। सेवन करने के बाद हमें पारण के बाद दान करना है। तो तिल का या फिर तिल से बनी हुई मिठाई का ही हमें द्वादशी के दिन दान करना है। अब बात करते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो 24 जनवरी शाम के समय 7:25 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और समाप्त होगी 25 जनवरी सुबह 8:31 पर। तो सूर्योदय के अनुसार जो सठतिला एकादशी है वो 25 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। तो सठतिला एकादशी 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्योदय का जो समय होगा वो होगा सुबह 7:13 पर, और सूर्यास्त होगा 6:05 पर। राहु काल का जो समय है वो भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं किया जाता है। तो राहु काल का समय है सुबह 9:56 से 11:17 तक। इस दिन एक विशेष शुभ मुहूर्त भी है, अभिजीत मुहूर्त। वो है दोपहर को 12:17 से 1 बजे तक। और ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, क्योंकि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है, तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 5:36 से 6:24 तक। तो द्वादशी के दिन हम पारण करेंगे। तो पारण द्वादशी के दिन ही होता है, और पारण शुभ समय पर ही किया जाना चाहिए, तभी एकादशी के व्रत का पूर्ण फल हमें मिलता है। तो पारण जो है वो होगा द्वादशी के दिन
जो कि द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 जनवरी रात को रात्रि के समय 8:32 से और समाप्त होगी 26 जनवरी रात्रि में 8:55 पर। तो एकादशी का जो पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो है 26 जनवरी 2025 7:21 से सुबह के समय 9:34 तक। तो सुबह के 7:21 से लेकर 9:34 के बीच में हम पारण करेंगे। पारण हमें शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी हमें व्रत का पूर्ण फल मिलता है। तो आज की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय सिया राम।